एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का इसमें क्या हम लोग कवर करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है इसमें पढ़ेंगे, क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये पावर क्या होते हैं, पावर, जो भी पावर है, ठीक है ना, जो पावर के बारे में हम लोग रियल नंबर, जो भी रियल नंबर्स की जो पावर से उनके कुछ रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बड़े सिंपल सिंपल रूल हैं, छोटी क्लासेस हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अगर यार एक बात सुनो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर कहीं ये लिखा है x की पावर m इंटू, या इंटू का साइन पॉइंट लगा दो या ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर n, दो नंबर है, ये दोनों का बेस क्या है, तो देखो x की पावर m को x होता है, ये बेस होता है, और ऊपर लिखा होता है पावर है एक्सपोनेंट। क्लियर है, जो नीचे लिखा होता है वो क्या बेस होता है, ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है एक्सपोनेंट या पावर, एक ही बात है। तो ये जो नंबर है इसका बेस क्या है, ये जो नंबर है इसका बेस क्या है, दोनों का सेम बेस है। जब बेस सेम होता है और इसका जो आंसर आएगा ना, तो उसमें पावर ऐड हो जाती है, बस पावर ऐड हो, इसका जो आंसर आएगा वो x की पावर m प्लस n आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा तभी होगा जब पावर सॉरी बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर डिफरेंट है तो ऐसा नहीं, अगर कहीं लिखा है मान लो x की पावर m इंटू वाई की पावर n, तो अब मत करके आ जाना, क्योंकि दोनों का बेस का डिफरेंट है। क्लियर है, तो ये तो पहला नियम है। इस पे कुछ एग्जांपल देखें। अगर किसी ने आपसे पूछा 10 की 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 का आंसर क्या आएगा, तो बताओ इसमें बेस क्या है 2, इसमें बेस क्या है 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 4 प्लस 6 मतलब 2 की पावर क्या चमका, फर्स्ट नियम। सेकंड लॉ कहते हैं कि x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, जब इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, बीच में क्या हो रहा है डिवाइड, जब डिवाइड होता है पावर माइनस होती है, तो x की पावर m माइनस n, इससे इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 10, तो दोनों का सेम बेस है, तो 2 की पावर 4 माइनस 10, कभी ऐसा मत करो 10 से 4, जो ऊपर होता है उससे इसको माइनस करते हैं, 4 माइनस 10 तो 2 की पावर माइनस 6। क्लियर है जी, जब सेम बेस होता है पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, सेम बेस होता है पावर माइनस होती है किसमें, डिवाइड में। क्या चमका, अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि सर x की पावर m प्लस x की पावर n है, दोनों का सेम बेस है, ठीक है ना, तो प्लस में क्या होगा, प्लस में कोई नियम नहीं, ऐसे कैसे ही लिख दो, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे इसमें ऐड हो गया था और इसमें माइनस हुआ था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सेम ऐसे लिखो। अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6, तो मत कर देना 4 की पावर, कुछ नहीं होगा, इसको नॉर्मल सॉल्व करो, 2 की पावर 4 16 होगा और 2 की पावर 6 64 होगा, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा, इसे ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, इसमें कोई रूल नहीं, अगर माइनस होता है यहाँ पे फिर भी कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, इसको नॉर्मल जैसे माइनस करते ना वैसा आप इसको माइनस कर लेते, तो आंसर आता माइनस का 48। क्लियर है जी, प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है। चलिए अब आ जाइए, x की पावर m की पावर n की पावर p, मान लो ये है। अब अगर कोई आपसे पूछे तो बेस क्या है बेटा, लुक फॉरवर्ड, बेस क्या है, बेस क्या है इसमें x, बेस क्या होता है, आधार जिसमें कोई चीज टिकी हुई है ना, तो x। अब x की पावर m पावर n पावर m, जब जितनी भी पावर होती है, जितनी भी हो 10 20 मुझे से मतलब नहीं, जितनी भी पावर है उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपस में, तो इससे कैसे लिखेंगे, x की पावर m इंटू n इंटू p, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी पावर्स होती है उनका क्या कर देते मल्टीप्लाई। अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 4 की पावर 6 का आंसर क्या होगा, तो ये भी पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24, 2 की पावर 24 आंसर आ जाएगा। चमका, पक्की बात है। और जान लो भाई साहब, किसी की भी पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 तो आंसर क्या था, उसका 1 आता है। किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर क्या आएगा 1, लेकिन 0 की पावर 0 को छोड़ के 0 की पावर 0 का आंसर नहीं आता है, 0 की आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं आता। ठीक है, 0 की पावर 0 को 1 मत लिख देना, नॉट डिफाइन आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, अगर कोई आपसे पूछे 2 की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा 1, कोई पूछे -1000 की
पावर 0 आंसर क्या आएगा 1। किसी की भी पावर 0 हो आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, इसका प्रूफ बता देता हूं कहां से आया। बड़े सिंपल चीज है, एक बताओ, x का डिवाइड अगर मैं x में करता हूं तो आंसर कितना आता है 1 ही तो आएगा। अच्छा, x की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1। जब कुछ भी पावर नहीं होती क्या कंसीडर करते 1, इसकी पावर क्या कंसीडर करेंगे 1। अच्छा, x की पावर 1, x की पावर 1, दोनों में बेस क्या है x सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस, तो 1 से बन गया x की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है आंसर कितना आता है 1 आता है, जान लो ये। ठीक है, किसी का मतलब किसी की 0 को छोड़ के अगर कोई आपसे पूछे कि x y z की पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, सोचना ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऐसे अभी और भी लॉ हैं, पहले जो मैंने ये लिखा है क्या कोई भी डाउट है इसमें, एक बार देखो जरा, किसी बच्चे कोई डाउट है। चलिए अब ठीक है, तो ये और एक दो रूल्स देखते हैं। x की पावर m इंटू वाई की पावर m। अब देखो इसमें क्या चीज सेम है बताओ हमको, इसमें क्या चीज सेम है, m सेम है, मतलब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। बेस क्या है डिफरेंट, तो ऐसे में क्या करते हैं, इनका बेस का मल्टीप्लाई कर दो और उसी पावर को लिख दो। ठीक है, जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो नीचे बेस का मल्टीप्लाई करके पावर लिख दो। अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 तो आंसर क्या आएगा पता है, 3 2 जा 6 की पावर 4। ठीक है जी, पक्की बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, यही बस बच्चों वाले फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। कुछ बातें हैं जैसे अगर मान लो यार कहीं लिखा है 1/2 की पावर 10, ठीक है, तो जब पावर ऊपर जाती है, इस पूरे को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 की पावर -10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर ऊपर जाता है, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते है उसके पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखा है यार x की पावर m/2 है, अगर x की पावर m को नीचे लेके आना चाहते हो आप तो ये 2 तो ही रहेगा, तो x की पावर -m हो जाएगा, ऊपर बन रहेगा। तो जब पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं बेस के साथ तो केवल पावर में माइनस साइन लग जाता है। पक्की बात भैया, तो ये छोटे से रूल से तुम्हारे और कुछ नहीं है। अब जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। तो पहले एग्जांपल एज यूजुअल जैसे हम लोग करते आए, देन एक्सरसाइज। देखो बेटा बुक दो जरा, वो ओपन वाली दो ना। चलिए अब देखो जरा एग्जाम्पल, अब सारे भाई सामने देखें, सब काम छोड़ो, एग्जाम्पल देखते हैं इसके 21 एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब ये कैसी बुक है तुम्हारी यार, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर, अब एक बात सुनो, इसमें देखते मल्टीप्लाई करना, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू बोलते हैं इसको। इसका बेस सेम है, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होती, पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 प्लस 1/3 को तो ऐड कर ही सकते हो, तो चलो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 2 + 1 तो कितना है 2 की पावर 3/3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ गया इसका। इसका आंसर कितना आएगा बताओ जरा, अंकुश कहाँ पे दिक्कत हुई, जब सेम बेस है पावर ऐड होती है, ऐड करना तो आता ही होगा। चलिए सेकंड देखते हैं यार, ये हटाओ, ये मिसप्रिंट है बुक, दूसरी दो जरा। अब देखो सेकंड देखिए, 3 की पावर 1/5 की पावर 4। मैंने क्या बताया था, जब पावर के ऊपर पावर होती है उनका आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। बेस तो इसका 3 रहेगा और पावर का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 4/, क्लियर है जी। चलो थर्ड देखते हैं, कह रहे हैं कि 7 की पावर 1/5/7 की पावर 1/3। देखो इसमें बेस कितना है, बेस क्या है सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है। जब सेम बेस होता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या होते हैं माइनस, तो पावर क्या होते हैं माइनस, तो 7 की पावर 1/5 माइनस का 1/, माइनस कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा, क्लियर है जी। तो 7 की पावर -2/, या तो इतना छोड़ के आ जाओ पावर, ये भी आंसर है। अब
पावर नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये नीचे है, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 तो किसी के भी नीचे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, प्लस हो जाएगी। तो 1/7 की पावर 2/50। क्लियर है जी? हाँ सर ठीक है, उन्होंने माइनस में ही रखा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहे हैं 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब देखो अच्छा, दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है ना, और पावर है वो क्या है, सेम। तो जब पावर सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वो ही लगा देते हैं, सेम एक ही लगाते हैं, दोनों ऐड करके मत लगा देना। तो 17 का करो यार मल्टीप्लाई, 17 51 221, तो 221 की पावर 1/5, यही है। हाँ जी क्लियर है। तो एग्जाम्पल होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लिख लो इसको। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू 64 की पावर 1/2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे देखो यार, अब ये 64 है, 64 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 64 के फैक्टर करो, चलो। तो 2 से कट किया 32, 2 से कट किया 16, 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 4, कर लेंगे ना ये। तो 64 को आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं सभी का बेस क्या सेम ही तो है, क्योंकि इन सब के ऊपर पावर क्या रही होगी, 1। तो 2 की पावर 6 हो गया, यस और नो। 64 को क्या आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस लिखिए 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी भैया, 1/2। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा चमका, ठीक है। सेकंड देखो इसी का, 32 की पावर 1/5। अब देखो 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, फैक्टर करना ऐसे ही, ठीक है। और इसकी पावर कितनी, 1/5। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 या 2 एक ही बात है। क्लियर है जी। थर्ड देखो 125 की पावर 1/3। अब 125 के क्या होंगे, फैक्टर। तो 125 के फैक्टर आप करोगे तो 5 से कट किया 25, 5 से कट किया 5। क्लियर है। तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है, 3 बार है, और इसकी पावर कितनी, 1/3। तो बस 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 आ गया। ठीक है, क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं, सिंपल है ना ये। जो यार सिंपल चीज़ है थोड़ा जल्दी करेंगे। अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं 9 की पावर 3/2, 9 की पावर। अब 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 3/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को 3 बार, कितना आंसर है, 20। क्लियर है जी, देख लो। चलो करते हैं सॉल्व आगे, हटाओ जाके। अच्छा अब देखिए इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, 32 की पावर 2/5। तो देखो 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी, 2/, जब पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये 2 बचा, 2 की पावर 2 मतलब 4। अब थर्ड, और थर्ड खुद से करो, फोर्थ देखते हैं। 125 की पावर -1/3। तो देखो 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, अभी किया था, और इसकी पावर कितनी, -1/3। जब पावर के ऊपर पावर होती है भैया तो मल्टीप्लाई होता है, 5 की पावर -1। इतना भी छोड़ के आ जाओ, या इस 5 को नीचे लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट, थर्ड का फर्स्ट कह रहे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस है, 2 और 2 सेम बेस है, पावर ऐड होंगी। तो 2 की पावर 2/3
प्लस 1/, अब ऐड कर दियो यार इनको, तो क्या एलसीएम आएगा इसका 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 13 अपॉन, क्या चमका। ठीक है, थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अब देखो जरा, एक नंबर ये, एक नंबर ये, इनका भैया डिवाइड हो रहा है, पावर क्या है 7, तो ये 1 की पावर 7 भी होगी और जो नीचे लिखा है इसकी पावर भी 7 होगी। तो 1 की पावर 7 तो बनी हुआ, 1 पे कुछ भी पावर हो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 21। देखो हमको समझो इसको जरा, अगर कहीं पर ये लिखा है ना 2/3 की पावर 4, तो ये पावर 4 2 के साथ भी जाएगी और 3 पे भी जाएगी, अलग अलग जाएगी ये, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या, ये 7 इसके साथ किया और इसके साथ भी किया, ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका कह रहा है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, सेम बेस पावर ऐड माइनस, क्यों, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बस 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 से 1/4 गया तो 1/4 आया, 11 की पावर 1/, चमका। तो एक्सप्रेशन अच्छे दो ना। अब 4 देखो, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, बेस सेम नहीं है इस बार, पावर सेम है इस बार। जब पावर सेम होती है तो नीचे वाले का मल्टीपल, 7 8 जा 56, इसकी पावर 1/2, क्या चमका। चैप्टर फर्स्ट खत्म हमारा, कोई दिक्कत। अब असाइनमेंट देंगे तो उसे करना अच्छे से।